आज आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कड़ी पकौड़ा घर पर बनाने की एक मज़ेदार सी तरकीब शेयर करने लगी हूँ। आप कड़ी पकौड़ा बना तो लेते हैं मगर वो जायका वो लज्जत क्यों नहीं आती, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बना लेते हैं कड़ी पकौड़े की ये बेहद परफेक्ट, शानदार और बेहतरीन सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने एक खुला सा बर्तन लेना है और इसमें शामिल करेंगे बेसन। बरसात के मौसम की वजह से बेसन को छान के लेंगे तो बेहतर होगा, और बेसन में अगर कोई गुठली वगैरह होगी तो वो भी निकल जाएगी। ठीक है, बेसन मैंने 1 कप लिया है और अब हम दही लेंगे। तो जितनी मिकदार में हमने बेसन लिया है उससे डबल दही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 1 कप बेसन लिया है तो 2 कप दही जाएगा इसमें। ये मेजरमेंट आपने अपने जहन में रखनी है। अब हम शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले। इसमें शामिल है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिए का पाउडर डाल दिया है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करते हुए अगर आपको लगे कि ये बैटर बहुत थिक है, मिक्स नहीं हो रहा, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन कर लें। तो इस बैटर में तकरीबन 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल हुआ है और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। इनको करते हैं साइड पे। अब हम आगे चलेंगे। एक पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। जब कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ हाजमेदार खड़े मसाले, जिसमें शामिल है 7 से 8 साबुत काली मिर्चें, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच राई दाना, 1 हरी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 लौंग और आधा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। ये वो खड़े मसाले हैं जो इस कड़ी को हाजमेदार बनाएंगे। कड़ी खाने के बाद तबीयत में भारीपन महसूस नहीं होगा। इन खड़े मसालों को ऑयल के अंदर थोड़ा सा क्रैकल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और प्याज को हमने पका लेना है। बस 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। हमें यहाँ पर प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, कोई भी कलर नहीं लाना। ठीक है, जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा लाइट हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट सी हो जाएगी, तो फिर हम इसमें 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और दोबारा से इन चीज़ों की भुनाई करेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन की पेस्ट का कच्चापन ना चला जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे वो बैटर जो हमने दही, बेसन और पानी के साथ मिल के बनाया था। मिक्स कर लें ताकि अगर बेसन नीचे बैठा हो तो दोबारा से हल हो जाए, और सारा बैटर आपने कढ़ाई में शामिल कर देना है। मिक्स कर लेंगे और फिर साथ ही ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के बराबर और पानी। ठीक है, पानी शामिल करने के बाद मिक्स करें, फ्लेम को हाई पे कर लें, कवर लगा दें और इसमें एक उबाल आने का वेट करें। तो 3 से 4 मिनट के अंदर इस कड़ी में उबाल आ जाएगा। जैसे ही इसमें उबाल आए आपने कवर हटा देना है और फ्लेम को लेके जाएंगे लो टू मीडियम के बीच में, और आपने इस कड़ी को तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर उबाल आने के बाद मैंने मिक्सिंग कर ली है अच्छे तरीके से। हाफ कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम पकौड़ों का सामान रेडी कर लेंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू, 1 लार्ज साइज़ की प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। आधा कप इसमें शामिल कर देंगे बेसन का, आधा कप मैं इसमें डालूंगी चावल का आटा और कुछ पाउडर मसाले। इसमें शामिल है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल किया है चाइनीज़ नमक। अगर आपके पास चाइनीज़ नमक है तो इस्तेमाल करें, वरना स्किप कर दें। ठीक है, ये तमाम खड़े मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या फिर कम भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे साबुत सूखा धनिया, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 मिनट का रेस्ट दे देना है। अगर आपके पास अनारदाना अवेलेबल है तो पकौड़ों में ज़रूर ऐड करें, बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा। मीठे सोडे से पकौड़े जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएं और पकौड़ों के बैटर की मिक्सिंग करते जाएं। एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें वरना बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैंने इसमें आधा कप पानी डाला था और यहाँ पर पकौड़ों का बैटर बना लिया है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का। अब चलते हैं पकौड़े बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ था। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होना शुरू हुआ है तो मैं इसमें पकौड़े डालना शुरू करूँगी। पकौड़ों का आपको अंदाज़ा होगा कि इनको ना ही फुल फ्लेम पे पकाया जाता है, ना ही बहुत ही हल्की फ्लेम पे पकाया जाता है। तो मीडियम सी फ्लेम के ऊपर आपने ये पकौड़े बना लेने हैं, फ्लिप करते हुए, उलटते पुलटते हुए, ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर पकौड़ों का कलर बहुत ही शानदार आया है, गोल्डन सुनहरा सा। ये देखें,
तो बस इन पकौड़ों को कढ़ाई में से निकाल लेंगे और बाकी के सारे पकौड़े भी इसी तरीके से ही बना के रेडी कर लेंगे, ठीक है। कुछ लोग कढ़ी में इस्तेमाल होने वाले पकौड़ों के अंदर आलू का इस्तेमाल नहीं करते, आपकी मर्ज़ी है, आप आलू डालना चाहें तो डाल लें, वरना बेसन के अंदर 1 से 2 प्याज बारीक काट के इस तरीके से आप पकौड़े भी बना सकते हैं। लेकिन आलू के साथ पकौड़े बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े बना के रेडी कर लिए हैं और माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बने थे। कढ़ी के अंदर जाने से पहले पहले हाफ़ पकौड़े तो ऐसे ही खा लिए गए थे और यहाँ पर आप पकौड़े की सॉफ्टनेस चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी पकौड़े बने हैं। तो कढ़ी की तरफ वापस चलते हैं। कढ़ी को पकते हुए यहाँ पर पौना घंटा हो चुका है, कवर हटा लेते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हो ज़बरदस्त किस्म की कढ़ी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। कढ़ी को ज़्यादा गाढ़ा ना किया करें क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और जो पकौड़े हमने बनाए हैं गरम गरम पकौड़े गरम गरम कढ़ी के अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा कढ़ी पकौड़ा बन के रेडी है, मगर रेसिपी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमने इस कढ़ी पकौड़े के लिए एक मज़ेदार सा तड़का रेडी करना है। तो जिस ऑयल के अंदर मैंने पकौड़े बनाए हैं उसी में से ही आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल निकाल लिया है, फ्राई पैन में डाला है और साथ ही आधी छोटी प्याज काट के डाल दी है। यहाँ पर हमने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है और 5 से 6 गोल वाली लाल मिर्चें, 1 हरी मिर्च भी शामिल करके ना इन चीज़ों को थोड़ा सा पका लेंगे और चलते हैं कढ़ी को तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने से पहले 1 से 2 चुटकी मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है ताकि कलर अच्छा सा आ जाए और बस तड़का लगा देते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कढ़ी हमारी बन के रेडी है। ऊपर थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे ताकि इसकी लुक अच्छी सी आ जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी क्या ही ज़बरदस्त और कमाल की कढ़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। आपने मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना है, बिल्कुल वैसे ही बनाएं जैसे मैंने बनाई है। हर चीज़ को, हर मसाले को, हर मेथड को वैसे ही फॉलो करें, फिर आप देखिएगा कि कितनी मज़ेदार कढ़ी बन के रेडी होती है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगाएं कितनी अमेजिंग है। इसका टेक्सचर देखें किस कदर क्रीमी और मज़ेदार है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की शानदार सी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये कढ़ी आप उबले हुए चावलों के साथ इंजॉय करें, तंदूरी रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ, हर हाल में बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगने वाली ये रेसिपी है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस हिस्से से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।